नीलांचल पर्वत के निवासियों में सब के सब ब्राह्मण हैं। क्या वही वहां के सब काम देखते हैं? क्या सबको उनकी योग्यता अनुसार काम सौंपा जाता है? हमने वहां की एक बहन से ये सवाल पूछे जो अब वहीं की बहू भी हैं। हाँ। दीदी, ऐसा माना जाता है कि ये कामाख्या पूरा जो नीलांचल नील पर्वत है, ये माँ कामाख्या का स्थान है, उन्हीं की छत्र छाया में यहाँ पे सब कुछ है। हाँ। तो क्या ऐसा यहाँ पे है कि स्त्रियों को असम में ज़्यादा सम्मान से देखा जाता है और उन्हीं को मालकिन माना जाता है घर की? ऐसे तो मालकिन तो सभी है, घर का औरत भी है और मर्द भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, दोनों है। लेकिन ये माँ का स्थान है, माँ का रूप में जो होता है कामाख्या माँ, यहाँ का विश्व, आप लोग जानते हैं, विश्व सबसे वर्ल्ड फेमस माता है, विश्व प्रसिद्ध माता है। यहाँ का बेटी बहू को बहुत सम्मान दिया जाता है और यहाँ का देवी का रूप में कुमारी को ये करता है, पूजा करता है। और आषाढ़ महीने में जो अम्बुबासी मेला होता है ना, ये तो बहुत महत्व का काम है, यही सबसे असली काम है यहाँ का। और यहाँ का 3 दिन भी माँ का मंदिर बंद रहता है और 7 दिन का बाद जब माँ का मंदिर खुलता है, माँ का बहुत विभिन्न जल से महस्नान करके माँ शुद्ध होकर फिर जितना भक्तों को माँ का दर्शन देता है, यही उसका बहुत महत्व का स्थान है। अच्छा, जितने दिन ये कपाट बंद रहता है मंदिर का, उतने दिन यहाँ के जो ये, चूँकि ये पूरा नीलांचल पर्वत, ऐसा मैंने सुना है कि केवल यहाँ पे ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ का हर माँ का स्थान में पाला होता है, सब आदमी है, ब्राह्मण भी है, पुजारी भी है, माँ का द्वारी भी है और माली भी है। और यहाँ का बारी बारी सब होता है माँ का। जाकर सिर्फ ब्राह्मण होगा ऐसे नहीं, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ पूजा करेगा। यहाँ का ब्राह्मण सब जो होता है ना, बड़ पुजारी, माँ का सिर्फ पूजा के लिए। और माँ का जो स्नान करेगा वो होता है माली का लोग। यहाँ उन लोग बोलते हैं आठपुरा बोलता है, लेकिन यहाँ का लोग आठपुरा बोलते हैं, बाकी हमको मालूम नहीं, आठपुरा बोलता है। ब्राह्मण भी है, सब भी है। परिवार लोग जब सुबह नहाकर माँ इस 3 दिन माँ तो अन्न बिल्कुल नहीं खाता है, माँ फल खाता है, फलाहार। और माँ सांडली का थाल में भी नहीं खाता है, सोना थाल में नहीं खाता है। और पत्ता जो होता है ना, केला का पत्ता के ऊपर माँ धान का लवा, दही, केला, आम, ये सब फल खाकर माँ ने व्रत पालता है। अच्छा, यहाँ पे दीदी बलि भी चढ़ती है? बलि भी चढ़ती है, माँ बलि चढ़ते हैं। तो यहाँ पे बलि का जो मांस है वो भी खाते हैं कुछ लोग कि नहीं? हाँ, सब खाते हैं, हम लोग भी खाता है और पूरा कामाख्या लोग माँ का प्रसाद मानकर सब खाता है। अच्छा, यहाँ पे उसके अलावा जैसे जो बच्चियाँ हैं, सुना है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो पैदाइश है वो लड़कियों की है, लड़के कम है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, लड़की लड़का को सब पहले से तो किसी का हाथ का बस का बात नहीं है। वो तो जिसका गोद में लड़का होगा तो लड़का होगा, लड़की होगा तो लड़के, ये सब नहीं है। हमारा तो 2 लड़के हैं, बड़ा लड़के करिश्मा, 3 लड़के करीना, हम बहुत खुशी है। यहाँ का जो लड़की होगा तो दुख, लड़की होगा सुख, ऐसा नहीं है, जिसका जो होता है ऐसे है। मातृशक्ति के सानिध्य में भी अगर बेटियों को सम्मान न मिला तो फिर और कहाँ मिलेगा? हमने देखा कि एक कापालिक साधु मानव खोपड़ी के साथ बैठा है। उस तांत्रिक साधु से हमने जब कपाल साधना का रहस्य पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम रामचंद्र नाथ है। कहाँ से? हम वैशाली जिला से। तो आप तंत्र साधना में हैं? जी, तंत्र साधना में गुरु साधना में है। तो
आपने ये काला वस्त्र क्यों पहना? काला वस्त्र हम लोग का घोड़ी बाबा लोग को काला वस्त्र ही चलता है। हम लोग का नाच सांप्रदायिक है, औगर पीर कहलाते हैं। हम लोग का काला ही वस्त्र चलता है। कपालिक साधक है। जी। आप लोग कितने दिन की साधना में रहे हैं अभी, कब से आप साधना में? साधना तो बहुत दिन तक चलेगा, जब तक जीवित रहेंगे तभी तक माने साधना करना है ना। कुछ भी गुरु का दिया हुआ मंत्र को साधना साधते रहते हैं। कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु बाबा वीरनाथ है। आए आप यहाँ आए हैं? हाँ, आए हुए हैं और टोली से अभी चल रहे हैं। आप ये जो सामने रखे हैं ये क्या है, कपाल है? हाँ, कपाल है। इसको मैंने भोजन वगैरह मैंने कर लेता हूँ, चाय वगैरह मैंने पी लेता हूँ। कुछ तो जंगल में मिलता नहीं है खाने पीने का, तो हम लोग यही सब खप्पर ऊपर रखते हैं, इसमें भोजन वोजन पा लेते हैं। हम लोग मीट मदिरा तो करते नहीं हैं, मीट वगैरह ये सब मैंने खा लेते हैं। हम लोग तो मांसाहारी है, कोई शाकाहारी तो है नहीं। संन्यास धर्म लिए हैं तो उसमें तो हम लोग को कौर देना ही पड़ता है, मसान माई को चढ़ाना ही पड़ता है। तो ये मसान में खाने से क्या होता है बाबा? मसान में खाने से वो अलग प्रक्रिया है, गुरु का क्रिया है। मैं क्या बताऊं? नहीं तो कुछ तो बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। क्या बताएंगे? हमारे तो गुरु क्रिया बता दिए हैं, तो किसी को बताने की कोई बात नहीं है। ओंकार बता दिए हैं तो किसी को बताने की कोई बात नहीं है ना। वो गुरु अपना अपना माने शिष्य को माने जो ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान तो सभी को बताने का नहीं है ना। नहीं, इसका थोड़ा सा रहस्य तो बताइए गुरु जी कि जो कपाल है, जो ये है, ये ब्रह्म माना गया है, इसी में आप खाना खा रहे हैं, तो ये अलग सिद्धि है। सजा है कि ये साधना है? ये हम इसको सजा नहीं दे रहे हैं, हम इसको पूज रहे हैं। ये मर जाने की बाद में भी इसको हम लोग माने पूज रहे हैं, इसको पूजा कर रहे हैं, है ना। इसका तो भविष्य बना दे रहे हैं, जो कि अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठान भर के इसको पूजा करते हैं, इससे कुछ अच्छा लाभ लेते हैं। खराब तो करने के लिए कहते नहीं हैं। बोलता है जो जैसा हम इंसान है वैसा आप भी इंसान है। हमको लेके माने कोई खराब ऐसा माने काम नहीं कीजिए, किसी को खराब नहीं कीजिए, किसी को उलझन में मत डालिए, ये बात है। तो आपकी बात होती है क्या है? वो बात होने की क्रिया अभी तक तो सीखे नहीं है, सीखने का व्यू में है अभी। ऐसा कोई अनुभव हुआ हो कि? वो अलग साधना है, अनुभव की क्या बात है। वो तो गुरु महाराज का कृपा होगी तभी कुछ होगी। बाबा ये कपाल में खाने से, कपाल की सेवा करने से ये इसका तो कल्याण हो गया। हाँ, आपका क्या होगा? मेरा कल्याण हो जाए, 7 पुष्ट तर जाएगा। हम जोगी है, 7 पुष्ट तर जाएगा। तो नहीं, जो वेदांती है या शास्त्र कहता है कि पंच तत्व से शरीर है। हाँ, पंच तत्व से शरीर बना 5 हुआ तत्व का है। हाँ। तत्व ज्ञानी लोग यही कहते हैं। जी। तो 5 तत्व में जो सब कुछ है वो मिल जाता है मिट्टी में। हाँ, तो मिट्टी की पूजा करनी चाहिए। आप कपाल की पूजा क्यों कर रहे हैं? मिट्टी का भी पूजा करते हैं, कपाल भी पूजाते हैं। मिट्टी में तो पताल भर भी रहते हैं ना, तो मिट्टी का भी पूजा करते हैं। आप कैसे जान गए जब भुइयाँ बाबा को हम पूजा नहीं करते हैं? पहले तो माँ को ही पूजा जाता है, तभी तो बाबा को पूजा जाता है। पहले तो माँ ही है, उसके बाद में ना बाबा है। अच्छा, यहाँ पे आने से क्या हर साल आते हैं बाबा? जी, हर साल आता हूँ। कोई ज़रूरी होता है यहाँ आना? यहाँ पर ही माँ का धाम है, यहाँ आते हैं तो आनंद। नवरात्रि में हम लोग पूजा करके जाते हैं, नवरात्रि करके जाते हैं, कुमारी माँ का पूजा करके जाते हैं। जब भी आते हैं तो माँ का, कुमारी माँ का पूजा वूजा देख के चले जाते हैं, यहाँ से दर्शन वर्शन करके।
आखिरकार वो लम्हे आ ही गए जिसके इंतजार में विश्व भर के वाम मार्गी साधु संत प्रकृति स्वरूपा आदि मां कामाख्या के द्वार पहुंचे थे। वो 22 जून 2018 की रात थी, जब कामरूप देश की राजराजेश्वरी मां कामेश्वरी को विश्राम पर जाना था। पूर्वोत्तर भारत का कुंभ माने जाने वाले अंबुबाची पर्व की सब तैयारियां हो चुकी थी। मां कामाख्या के गर्भगृह के कपाट अब बंद हो गए थे। सब भक्त अब 3 रात और दिन के लिए वहां डेरा जमा चुके थे। हमने देखा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी से आई एक टोली विशालकाय डमरुओं के साथ एक ऐसी परिक्रमा के लिए तैयार हो चुकी थी जिसकी ध्वनियों से समूचा नीलांचल थर्रा उठा था। परिक्रमा शुरू हो चुकी थी। साधु संत, तांत्रिक, मांत्रिक और साधारण गृहस्थ भी उस भयंकर लेकिन अद्भुत झांकी के अवलोकन से धन्य हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आदिदेव महादेव के गण मां कामाख्या को उन ध्वनियों से अपनी उपस्थिति का आभास कराने में लगे थे। कपाट बंद हो चुके थे और नीलांचल के सभी देवालयों की प्रतिमाएं अथवा गर्भगृहों पर पर्दा कर दिया गया था। अब 3 रात तक मंदिरों में प्रवेश वर्जित हो चुका था। तमाम साधक अब मां कामाख्या की स्तुति में लीन हो चुके थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात मां के एक ऐसे साधक से हुई जो वाम मार्गी कर्मकांड के जानकार थे, और वो जानकारी ये थी कि उन्हें तंत्र साधना में प्रयुक्त होने वाली उन मुद्राओं का ज्ञान था जिनकी जानकारी के बिना मां कामाख्या की शास्त्रीय साधना मुश्किल है। आइए आपको भी दिखाते हैं वो मुद्राएं जो किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र साधना के लिए ज़रूरी है। मां कामाख्या की असीम कृपा से उनके प्रांगण में बैठे हुए सभी उपस्थित विद्वज्जन के माध्यम से एवं उनके सानिध्य में हम आइए थोड़ा सा कुछ अनुष्ठान कर्मों के माध्यम से इन 32 मुद्राओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मैं गोपाल कृष्ण पांडे, बिहार पटना के निवासी, मां कामाख्या के प्रांगण में बैठा हूं। आइए हम थोड़ा सा उसके बारे प्रति कुछ चर्चा करें। मुद्राएं टोटल केवल 32 होती है। जब भी हम कोई कर्म अनुष्ठान जब चालू करते हैं या कर्म करने से पहले हमें 24 मुद्राओं का प्रयोग करना पड़ता है। वह 24 मुद्राओं इस प्रकार से है जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। सम्मुखम संपुटम चैव विस्तृतम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखा अधोमुखम चैव व्यापकांजलिकाम तथा शकटम यम पासम च ग्रंथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलवम मुष्टिकम चैव मत्स्य कूर्मो बराहका सिंहाक्रांत महाक्रांत मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रास 24 जपादौ प्रकृतिता। यह 24 मुद्राएं अनुष्ठान कर्म के आरंभ के समय में किया जाता है। पश्चात जब अनुष्ठान का हम जब विश्राम देते हैं या उस काल के लिए जब विश्राम पड़ता है तो उसमें 8 मुद्राओं का प्रयोग दिया जाता है। उसमें इस प्रकार से है, मुद्रा मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, जैसा आप देखते जाएं। सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, संक्रोध, पंकजम, लिंगम, निर्वाण मुद्रा च जपान तिष्ठो प्रदर्शित। और अब हम वहां पहुंचे जहां बड़ी बलि अथवा भैंसे की बलि दी जाती है।
बलि वेदी को भी अब और देवालयों के गर्भगृहों की तरह ढक दिया गया था। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से समूचा देवालय गुंजायमान था। अद्भुत दृश्य था सब तरफ। 22 जून 2018 की रात मां कामाख्या जब विश्राम पर चली गई तो उसके बाद पूरे कामरूप नगर में मंत्रों को सिद्ध कर लेने की होड़ सी लग गई थी। जगह जगह तांत्रिकों को मंत्र पाठ करते देखा जा रहा था। कोई उच्चारण के साथ तो कोई सिर्फ मन में ही मंत्रों को लाखों करोड़ों बार जप लेने की प्रक्रिया में लीन था। माना जाता है कि गुरु द्वारा सुझाया गया मंत्र मां कामाख्या की शरण में सिद्ध और जागृत हो जाते हैं। यहाँ सिद्ध किए गए मंत्र अकाट्य होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उन मंत्रों से कोई निकृष्ट कार्य करें। जिसने भी ऐसा किया उसे घोर नरक की वेदना भुगतने से गुरु भी नहीं बचा सकता। तंत्र मंत्र की चमत्कारी शक्तियों को मां उन्हीं भक्तों को प्रदान करती हैं जो ये कौल लें कि वो किसी ऐसे पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे जो आत्मा से शुद्ध हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके सिद्ध मंत्र उसी का विनाश कर देंगे। मां कामेश्वरी ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की मां है। मां से छल कपट करने की सोचना भी महापाप मानते हैं साधु संत। मां सब तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाली कृपा निधान है। ज्ञानी जानते हैं कि निराकार परब्रह्म ब्रह्मांड के कण कण में है और समूचा ब्रह्मांड उनमें ही है। लेकिन कामरूप नगर में विचरण करते हुए आपको कोई न कोई ऐसी अनुभूति अवश्य होती है जिससे आपको पता चलेगा कि वहां कुछ नहीं, बहुत कुछ है। बहरहाल हम विश्व के सब जादुओं की महारानी मां कामाख्या के साम्राज्य में उनकी कृपा से अभिभूत थे। मां की दया हम पर इतनी थी कि हमें तरह तरह के अद्भुत नजारों का आनंद मिल रहा था। तेईस जून की रात हमने अचानक वहां सुंदर किन्नरों का दर्शन किया। यह हमारे लिए पहला अनुभव था। किन्नरों को देखकर लगता था कि जैसे मां की सेविका योगिनियां भेष बदल कर वहां पधारी हूं। हमें उनका सुंदर नृत्य देखने का भी सौभाग्य मिला। मैया हो
के साथ नृत्य करती उन अद्भुत आत्माओं को देखकर मन गदगद हो रहा था। इस तरह के और कई अद्वितीय अनुभवों को संजोते हुए हम उस रात तक पहुंच गए जिस रात की सुबह मां कामाख्या विश्राम काल से कर्म काल में वापस आने वाली थी। इस बीच हमने एक ऐसे विचित्र तांत्रिक को देखा जो भैंसे की सींग में घुंघरू बांधे उसे बजा रहे थे। और उस विचित्र वाद्य यंत्र की ध्वनि में अद्भुत आकर्षण था। आइए उनसे हुई तंत्र चर्चा में आप भी शामिल होइए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, एकमात्र माँ का जप, एकमात्र माँ का मंत्र, यही शब्द भोले बाबा का मंत्र, यही शब्द तब जप में ये लोग करता है, ये पूजा पाठ करता है, आदमी लोग हम का बोलता है वनी बाबा हम लोग को ऐसा ऐसा हुआ है, ये कर्म करा है, ये जॉब किया है, ये होम करा है, इतना इतना पैसा खर्च करा है, कोनो काम नहीं हुआ है। तो हम वो लोग को मंत्र जीता देख लो, हम लोग जो जुग साधन करता है, क्यों मेरे को भी घर बारी बिल्डिंग हमारा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, क्यों हम लोग जुग साधन करता है यहाँ पर खाने में, पीने में, चलने में, ढंग में। माँ को जॉब करेगा, भोले बाबा को जॉब करेगा तो उसको आलोक से प्राइवेट को जगह होना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जॉब करता है।
माँ को जो हम लोग मांगता है वो माँ हम लोग को देता है। क्यों? साधु लोग हवा पानी, धुआं पानी, साधु लोग ये उन लोग को खाना है। वो रावण का खाना नहीं है, ना शराब खाना है, ना गांजा खाना है, ना तेरे को मीट मछली खाना है, मगर रावण राक्षस ये सब खाना खाता है। साधु लोग हवा पानी, धुआं पानी, दही दूध मिष्टी फल फलानी, ये साधु का खाद्य। भगवान का जो खाना होता है ये खाना यदि कोनो साधु लोग खाना सकता है तो वो सिद्धि पुरुष होता है। वो मुख का वाक्य वो जो बोलेगा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे से हम लोग यहाँ पर 50 साल धर के हम यहाँ पर साधन करता है। माँ का पास हम जो मांगा है वो माँ हमको दिया है। और वो लोग को बुलाए तेरे को 3 तला 4 तला हो जाएगा, ऐसे भी हुआ है। हमारा प्रमाण पत्र यहाँ पर गुवाहाटी में है। क्यों? हम कर्म करके साधु हुआ है, बिना कर्म से साधु नहीं हुआ है। एक गुवाहाटी में मेरे को नाम है 71 में आया के ढाका से हम बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ऑल इंडिया का बोला ना, ऑल इंडिया का एकदम फर्नीचर का होते ऐसे कि आपको पुलिस बार्निश टाइल्स मार्बल ऑल इंडिया का काम हम कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जो कोबेर होटल, नंदन होटल एवं जोधपुर राजधानी में हमको डिस्पुर में राजधानी हम लोग बनाया है। तो गुवाहाटी हम लोग सृष्टि किया है, 50 साल में किया है गुवाहाटी में, वो हम जानता है। ऐसे करके हम लोग साधन किया है। ये जादू फादू कुछ नहीं है बाबा। हम मायंग तक गया है, मायंग पास मायंग है। पास तो मायंग में फर्स्ट मायंग का नाम होता है बुरी मायंग। एरपर गन वो जगह में 3टा पहाड़ों आसे थोल पर्वत साधक सिद्धि। वही साधु लोग वहाँ पर पहाड़ पर चाइना बॉर्डर में वहाँ पर ठंडा में ऐसा भैंस लगा के साधन करना पड़ता है। ना वहाँ पर कोनो खाने मिलता है, ना कोनो आपको तपस्या का कोनो सामान मिलता है। वहाँ पर एक भगवानी बास करता है, जेमन परशुराम कुंड। परशुराम कुंड वहाँ पर से सृष्टि करा है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यही नदी सृष्टि हुआ के ऑल इंडिया में बांग्लादेश तक पार करा है। वहाँ बांग्लादेश में जो विक्रमपुर डिस्ट्रिक्ट होता है तो वहाँ पर एक तो जगह का नाम है, ब्रिटिश नाम रखा है आराई बिल, मतलब वही बांग्लादेश का आराई दिन का खुराक होता है। तो उसी जगह में परशुराम कुंड एक तो 1000 बीघा माटी में एक तो एक रात में पैसा। जो तंत्र विद्या में आपको जो साधन करता है, माँ को जप करता है, शिव मंत्र जो होता है, बजरंगबली का मंत्र होता है, ये सब मंत्र पक्का है। और ये साधु लोग जैसे ऐसे तंत्र मंत्र करता है सब फांग फूंगा है, कुछ भी काम नहीं होता है। जो एक से एक तो भान मारा जानता है वो एक ब्रह्मपुत्र नदी हाथ के पाए डाल में जाने सकता है, खरम पाए दिया के, उसका नाम होता है महापुरुष। ये महापुरुष हम लोग देखा नहीं है। क्यों? वही महापुरुष हम देखा है जो हमारा 70 बच्चर उम्र हुआ है। हम 12 साल में हम देखा है जो ये पानी इधर जाता है और महापुरुष इधर भास के जाता है, समझे ना। खरम पार करके मैग्नम नदी पार करके किया है। मैंने जो प्रश्न किया आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ मेरे कहने का मतलब यह है कि तंत्र को बदनाम करने में हाँ हाँ बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि बंगाल का काला जादू ठीक है बहुत खराब होता है, पूरब देश मत जाना, पूरब में बहुत जादू है। नहीं 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 नहीं, काला जादू को पकड़ने लगे हम लोग यहाँ पर कामाख्या में बैठा है। तो काला जादू हम लोग यहाँ पर नहीं है, एक भी काला जादू नहीं है। माने सब किसी जो पीसी सरकार का छात्र होता है उस लोग का पास काला जादू है। वो रकम जादू वाला यहाँ पर बहुत कुछ मुस्लिम लोग को देखता है, वो काला जादू दिखाता है। क्यों काला जादू दिखाता है? यहाँ पर स्टोव में उसको तो रॉड गरम करके जिब्बा में लगा देता है, हाथ में लगा देता है, इसमें लगा देता है, तो उसमें काला जादू होता है। जादू नहीं है aber है, माने लाखों में एक है। उसी का आदमी पकड़ नहीं सकता है, धोना भी नहीं सकता है। एकदम 2-4 जादू हम लोग भी जाना है मगर हम लोग जाता नहीं है। क्यों? वो हम लोग को तंत्र मंत्र जब में हम लोग सकता है, सिद्धि का काम के लिए हम लोग को सब मंत्र पाठ हम लोग करता है। यहाँ पे बाबा सुना है कि कोई मयांग एक गांव है, जगह है,
यहाँ पे अभी भी जादू है, काला जादू है या तंत्र मंत्र का वहाँ पे ज्यादा? नहीं, काला जादू नहीं है। काला जादू दौड़िए आगे, वो पुराना आदमी कितना दिन बचता है, उम्र के कितना दिन, आजकल 60-70 वर्ष गुजर जाता है। वो रकम है, मानी 2-1 होगा, उसको घूम के देखना पड़ेगा। देख के वो देश का आदमी पकड़ना पड़ेगा, तो वो देश का आदमी बोलेगा इसका पास यही विद्या है, उसका पास यही विद्या है, मगर लाखों में एक होना सकता है। और हम लोग वहाँ से 2-4 जादू सीख के आया है, मगर हम लोग दिखाता नहीं है। क्यों? ये जादू देखा तो हमारा दुश्मन हो जाएगा, ये जादू देखा तुम कलाकार है, इसलिए हम लोग गोपन रखता है। साल में हम एक बार दिखाता है। मेरा नाम शनि बाबा है, हम चरक पूजा करता है। शनि बाबा के नाम से प्रसिद्ध वो बाबा चले तो गए, लेकिन इतना रहस्य खोल गए कि जादू है मगर वो लाखों में किसी एक के पास ही है। सच भी है, जिसके पास कुछ सच्चा ज्ञान होगा तो वो उसे किसी सुपात्र को ही देगा। लेकिन असल बात यह भी थी कि वो उस प्रश्न से घबरा गए थे कि बंगाल ने प्राच्य तंत्र विद्याओं का अधिक अहित किया है। चाहे वो अपनी प्रेमिका को किसी भी कीमत पर हासिल कर लेने की प्रबल इच्छा की वासना में पागल ब्राह्मण से मुसलमान बना काला पहाड़ हो, या बंगाल को भयानक काला जादू की नगरी कहलाने वाले ओछे किस्म के निम्न ओझा सोखा हो। नीच किस्म के लोगों ने तंत्र जैसी उच्च प्राचीन विद्या को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तंत्र मंत्र की चमत्कारी शक्तियों की महारानी मां कामाख्या की भक्ति कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लोग उन्हें छोड़कर उनके सेवकों को पूजने लगे हैं, तो जाहिर है जैसी साधना वैसी सिद्धि। आज कामरूप देश की छटा निराली थी। यहाँ बनाना चाहिए जहाँ पे लोग आ रहे हैं। नील पर्वत के साथ समूचे नीलांचल में उत्सव का आलम था। संत महात्मा के साथ संसारी भी आनंद में डूबे हुए थे। जगह जगह यज्ञ हवन के लिए धूना धूनी जलाए जा रहे थे। जय मां कामाख्या के उद्घोष से वातावरण वात्सल्यपूर्ण भावों से विभोर था। यह अद्भुत आनंद बटोरने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के सब देवता दानव, यक्ष गंधर्व, प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी आदि आदि अलग लोक की शक्तियां पधार चुकी थीं। पर्वत जंगल मसान आदि स्थानों पर गुप्त विद्याओं की साधना में लीन औघड़ अघोरी भी अब राजरानी मां कामेश्वरी को हाजिरी लगाने पधार चुके थे। गुरजन अपने शिष्यों की सेवा से प्रसन्न होकर जगत जननी मां कामाख्या से उनके लिए दुआ मांग रहे थे। विश्व में केवल भारत को यह ज्ञान था, है और रहेगा
कि गुरु शिष्य का रिश्ता ही सच्चा आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इसलिए मां कामाख्या के राज्य कामरूप में उस दिन गुरु अपने नए शिष्य को दीक्षित भी कर रहे थे। बहरहाल हम अब उनसे मिलने पहुंचे जो मां कामाख्या से अपनी साधनाओं का फल प्राप्त करके अभिभूत थे। आज का दिन बढ़िया उत्सव है, कामाख्या में बढ़िया उत्सव है। माता के भजन कीर्तन हो रहे हैं, मेरी माँ के बढ़िया आनंद आ रहा है। कामाख्या में जगह जगह पर भजन कीर्तन सब हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है माँ कामाख्या में मंदिर। कपाट कितने बजे खुले और कपाट खुलने के बाद का क्या मतलब है? कपाट खुलने के बाद के यही मतलब है कि भक्त लोग आते हैं, माँ का प्रसाद पाते हैं और माँ का प्रसाद पाके धन्य हो जाते हैं। आज के दिन जो कापालिक साधक है, जितने भी और तांत्रिक साधक हैं, तंत्र के साधना वाले लोग, जी, वो लोग सब आज के दिन इतना प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हैं? कि आज के दिन इसलिए इतना प्रसन्न नजर आते हैं कि ये अम्बावसी मेला है। एक माँ अगर अपने बच्चा को जन्म देती 9 महीना पेट में रख के, तो इतना दुख होता है। और ये मेरी माँ सृष्टि की रचना कर रही है, पूरे सृष्टि में जन्म दे रही है, इसलिए हम लोग खुश है। पाठ खुल गया, भजन गाते हैं सब साधु संत, अब पाठ खुल गया, खुश है। उसी से तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध हो जाती है। तो ये कैसे पता चलता है कि सिद्ध हो गया है मन? सिद्ध कोई जादू नहीं है, सिद्ध एक जबान का निकला हुआ शब्द होता है। जो जबान से शब्द साधु कह देता है वो सच्चा हो जाता है, उसे ही सिद्धि कहते हैं। सिद्धि कोई जादू नहीं है, सिद्धि माने साधना होती है। जो मनुष्य साध लेता है शरीर को, उसके मुख से निकला हुआ शब्द वही सच्चा हो जाता है, वही सिद्धि है। अच्छा बाबा, आपने जो माला पहन रखी है मुंड माल, इसका क्या मतलब? ये जो हम मुंड माला पहने, इससे मेरी माता काली प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये राक्षसों का माला है। इसलिए हम लोग साधु पहनते हैं कि माता प्रसन्न हो जाती है। माता कामाख्या की जय, माता कामाख्या की। इसको पहनने से मेरी माता प्रसन्न हो जाती है, कामाख्या काली, और अति फल देती है उचित। इसको राक्षस का क्या मतलब है बाबा? राक्षस का मतलब था कि यहाँ अकाल, वो राक्षस भेजे थे भगवान शिव ने दक्ष के सब राक्षस थे। तो काली मुंड काट काट के माला पहन रही थी और भुजा काट काट के लहंगा बनाई है। माता काली नगन भेजा भगवान शिव ने पृथ्वी लोक में, और राक्षसों का मुंड काट के मुंड माला पहने और भुजा काट के लहंगा बनाई है महाकाली। इसका मतलब तो ये हुआ बाबा कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, शिव शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। महाकाली का उत्पन्न भगवान शिव के जटा का आधा बाल है, आधे बाल तो वीरभद्र है। वीरभद्र को कनका स्थल में भेजा था दक्ष यज्ञ में, और महाकाली को पृथ्वी लोक में भेजा था भगवान शिव ने। जय जय महाकाल। जय कामाख्या माता की जय। हमारा गुरुजी है श्री अक्षर गोविंद मुनि उदासीन महाराज जी। ये गुरुजी हमारा 14 साल मौन था, बात नहीं करते थे, लिख के देते थे बस, और खाते भी नहीं थे। वो फल उल थोड़ा थोड़ा खा लेते थे बस, और कुछ नहीं। अभी तो बात करते हैं, पहले बात नहीं करते थे हमारा गुरुजी। हिमालय में पांडु गुफा में भी बहुत दिन थे, 9-14 साल था, वहाँ भी तपस्या करके फिर हमारा जो दुर्गापुर हम लोग रहते हैं आश्रम में, वहाँ भूतनाथ बोल के एक जंगल है। जंगल के अंदर शिव जी है, बाबा का नाम भूतनाथ है। वहाँ गुरुजी हमारा तपस्या किया है, वहाँ अभी रहते हैं हम लोग आश्रम पे। हमारा नाम निर्वाण गंगा मुनि उदासीन। उदासीन क्यों? उदासीन संप्रदाय है एक, हम लोग को जैसे गिरी दशनामी है, नाथ है, बैरागी है, इसलिए ये भी एक उदासी संप्रदाय है। 4 संप्रदाय के एक संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय। उदासीन का मतलब तो दुखी होता है? नहीं, दुखी नहीं, उदास। वो हमेशा के लिए उदास रहता है, उसका कोई इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। जंगल में हमेशा के लिए उदास रहता है, उसका कोई आश्रम भी नहीं रहता है। अच्छा, मैं यह देख रहा हूँ कि यहाँ कामाख्या धाम में पहली बार मैंने देखा कि इतनी कम उम्र की साध्वी आप हैं। आपको कैसे सूझा कि हम वैराग्य लें? छोटा से गुरुजी के पास रहते रहते हम
हमारा ऐसे ही भगवान का तरफ गोपाल जी है हमारा। गोपाल जी को लेके हम जहाँ कहीं भी जाते गोपाल जी को लेके जाते हैं, गुरु जी का साथ रहते हैं। हमारा ये 3-4 साल हो गया सन्यास हुआ। पहले तो ब्रह्मचर्य में था, उसका बाद सन्यास हुआ हमारा। गुरु जी का साथ ही रहते हैं। हमको भगवान की तरफ ही नजर है, हमको दूसरा तरफ नजर ही नहीं जाता है। नहीं तो आपको बचपन में कभी ऐसा कुछ आपके माता पिता हाँ जी। कुछ बोला था कि कुछ ऐसा? नहीं, माता पिता तो बोलते नहीं थे, लेकिन हम शिव जी का पूजा करते थे छोटा से ही। तो ऐसा कुछ आभास हुआ कि हमको अब यहाँ नहीं, संसार में नहीं रहना, हमको संन्यास लेना है? हाँ। अभी आपकी क्या उम्र होगी? हमारा भी 15 साल हो गया। तो आप अभी, आपको क्या लगता है कि यहाँ आने के बाद आपने, यहाँ पहली बार आई है? हाँ, यहाँ पहली बार आया। क्या अनुभव किया आपने यहाँ आने के बाद? यहाँ आके साधु संत सबको दर्शन करके माँ को दर्शन किया। अभी दर्शन करके आ रहा था, हमको बहुत आनंद लग रहा है। अम्बुवाची मेले के आखिरी दिन के पूजा अनुष्ठान संपन्न होते हुए देखना बड़ा सौभाग्य माना जाता है। उस दिन मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद देश विदेश से आए यात्री मालामाल होकर वापस लौटते हैं। हमने वहां देखा कि तांत्रिक अपने अपने मंत्रों को पुनर्जागृत करके यज्ञ हवन कर रहे थे। इसी दौरान हमें वहां एक प्राचीन इमारत का खंडहर दिखाई दिया। माना जाता है कि वो खंडहर मां कामाख्या मंदिर के प्राच्य अवशेषों में से एक था। कहा यह भी जाता है कि प्राचीन काल में अहोम राजा चिलाराय को इसी खंडहर के आसपास एक बूढ़ी स्त्री ने दर्शन देकर वर्तमान कामाख्या मंदिर के निर्माण की आज्ञा दी थी। माँ के मंदिर के साथ जब ये अभी 21वीं सदी चल रही है, कब की है ये तुम्हार नई जानकारी है? माँ के मंदिर से भी है पहले वाला ही। पहले यही था ना? सबसे पहला स्थान यही है जहाँ माँ बैठी थी आके। बरगद का पेड़ था यहाँ ना, वही जगह है ना ये जहाँ माँ ने दर्शन दिया था। सब देखिए, निशान नहीं देखिए। माँ तो कुछ भी राजा महाराजा पत्थर ले आके बनाया। वो तो बाद में बोला था। हाँ देखो कपाट तो माँ के बारे से दुनिया भर का जो सुनाई दे रहा है इसको सुन के करेंगे भी क्या? और जो दिखाई दे रहा है इसको देख के क्या करोगे? इससे अच्छा तो अंधे बहरे ही ठीक है। क्या समझे? नहीं समझे? हाँ समझा। सबसे पुराना है, सबसे पुराना। यही पे माँ, यहाँ बरगद का पेड़ था जहाँ माँ को देखा गया था पहली बार। फिर वो खुद हुआ कुछ जय माँ। हमने उस खंडहर में एक बूढ़े तांत्रिक को देखा जो तंत्र मंत्र साधना के अनुष्ठान में जुटे थे।
पता ये भी चला कि वो तांत्रिक किसी से भी बात करने से बचते हैं। माँ के मंदिर से भी है पहले वाला ही। पहले यही था ना? सबसे पहला स्थान यही है जहाँ माँ बैठी थी आके। बरगद का पेड़ था यहाँ ना, वही जगह है ना ये जहाँ माँ ने दर्शन दिया था किसी को। ईटा उटा के सब देखिए ना, निशान नहीं देखिए। माँ तो कुछ भी राजा महाराजा पत्थर ले आके बनाया माँ। वो तो बाद में बोला था। हाँ। देखो कबाड़ तो माँ के बारे से अरे ये सब दुनिया भर का जो सुनाई दे रहा है इसको सुन के करेंगे भी क्या? और जो दिखाई दे रहा है इसको देख के क्या करोगे? इससे अच्छा तो अंधे बहरे ही ठीक है। क्या समझे? नहीं समझे? हाँ समझा। सबसे पुराना है ये। सबसे पुराना यहीं पे माँ, यहाँ बरगद का पेड़ था जहाँ माँ को देखा गया था पहली बार। फिर वो खुद हुआ कुछ जय माँ। खैर, हमने भी उन्हें छेड़ना अनुचित मानकर उस जगह का रुख किया जहां सबसे अधिक लोग यज्ञ हवन संपन्न करके जा रहे थे। उस स्थल के तांत्रिक भी अपनी भैरवी के साथ प्रत्येक वर्ष वहां आते हैं और मेला भर रुककर अपने आश्रम लौट जाते हैं। हमारी उनसे अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, आप भी सुनिए। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। 2013 के बाद आज मिल रहे हैं। 2013 का बाद आज मिल रहा है, ये तो बात सही है। इस समय आपके पास दाढ़ी मूछ नहीं थी, शायद कुछ हुआ था। हाँ, क्या हुआ? हमारे माता जी 120 साल के देहांत हुई थी। अच्छा। अब इतने दिन के बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। माई चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। कामाख्या माई की कृपा हो तो अवश्य आएंगे। बाबा ये बताइए कि ये जो 2013 से लेके अभी तक 5 साल में हाँ, क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ है। परिवर्तन बहुत हुआ है, पहले से परिवर्तन बहुत हो गया है। आगे जिससे हम लोग आते थे उस समय माने कि कोई असुविधा नहीं था, किंतु अभी हम लोग का थोड़ा बहुत असुविधा हो रहा है। किंतु सरकार जैसा नियम कायदा कानून निकाल रहा है उस हिसाब से चल रही है। नहीं, पहले यहाँ पे कापालिक साधु या हर संप्रदाय के लोग दिखते थे, इस बार नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? कपालिक साधु तो बहुत कम ही मिलेंगे आपको, और जो है वो काशी विश्वनाथ में है, बनारस में है। अघोर का जो साधक जो है कुछ तारापीठ में है, कुछ अपने इधर उधर छिटके उठके है, सब एक जगह मिलने सब आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या शैव वैष्णव का कुछ युद्ध चल रहा है क्या? यहाँ तो कुछ किसी का युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ माता श्री का युद्ध है, माँ कामाख्या का युद्ध है। कामाख्या माई की कृपा हो तो सब ठीक रहेगा, और उनका जिस दिन इच्छा रहे तो पाता भी हिल जाएगा, उन्हीं का ही इरादा है। हम लोग साधना करते आता है ना, यहाँ पर 3 दिन 4 दिन नहीं खाकर यहाँ उपवास करके माँ का साधना करने के लिए आते हैं। बाबा आपके पीछे एक प्रतिमा लगी है वहाँ, हाँ, उसमें एक भैरवी है, कौन है, माँ है, प्राकृतिक है। वो सुला पिला रही है। वो शंकर जी जिस समय विषपान किए थे उस समय में वो तारा के रूप में अपने स्तनपान कराई थी, समझे ना। वो ब्रह्म ही है, वो देखने में खराब लग रहा है, कि नहीं, प्रकृति को ही है, प्रकृति को ही है, उसी के हिसाब से काम होता है। संसार, ये संसार जगत में संसार है। गृहस्थ आश्रम से निकल गए दूसरे संसार में हम लोग डूब जाते हैं। साधक है। हाँ जी, वो सब महामुद्रा में है। हाँ जी। लेकिन ये गोल क्यों है? पृथ्वी गोल है, ये भी गोल है, बीच बजाब में ढोल है, एक दत्त गोरख की माया बीच में अगर समाया।
अच्छा, यहाँ पे चारों दिशाओं का कोई मतलब है बाबा? हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। यहाँ इस जगह का क्या मतलब? यहाँ पार्वती पहाड़ है, शिव पहाड़ है और विष्णु पहाड़ है। ये तो स्वयं शक्तिपीठ है, यहाँ पर तो स्वयं मैंने कि योनि पीठ है ना। नहीं, यहाँ पे हनुमान जी हैं, हनुमान जी है, उधर भैरव है। हाँ बताया। 10 महाविद्या का साधक यहाँ बगुला है, छिन्नमस्तिका है, मातंगनी है, कमला है, समझा है, तारा भी है। ये 10 महाविद्या का साधक है, 10 महाविद्या के यहाँ पर अवतार है। ये पहाड़ जो है 10 विद्या में ही आते हैं। नहीं, ये जो मैं ये कह रहा हूँ, वास्तु एक विद्या है, वास्तु कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। तो वास्तुकार यहाँ के कौन है? किसने बनाया था मंदिर? मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। हाँ जी, देवताओं के वास्तुकार वही है, इंजीनियर। विश्वकर्मा जी। हाँ, तो इंजीनियर के हिसाब से इस दिशा में ये गोल कुंड क्यों है? एक गोल कुंड है। हम लोग का धूना जो है इसमें 64 प्रकार के काम कर सकते हैं। ये में त्रिभुज का भी काम किया जा सकता है, इसमें चतुर्भुज का भी काम किया जा सकता है। धूना जो है 64 प्रकार की धूना होती है। शिव मार्ग का त्रिकोण होता है, वैष्णव का जो है चौकोन होता है। वैदिक संस्कार से जो करेंगे, आपको वैदिक संस्कार में जैसे चरकोन करके करेंगे। आई तो मैंने अघोर धुनी है, इसमें सब कुछ कर सकता है। इसमें भोजन बना के भोजन भी खा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इसमें नहाने का भी सवाल नहीं है। यहाँ पर बने के कुछ नहीं, ये अघोर धुनी है, अघोर। ये गोरखनाथ जी का धुनी है, कहा कि गोरखा काली गोरखनाथ जी के माया नगरी में मन के बंधन किए थे ना, कामाख्या धाम में। हाँ, जो कि गोरखा काली 10 जूना आंकड़ा के सामने में पड़ा हुआ है, वो गोरखा काली मंदिर है। और गोरखनाथ जी वही बंधन हुए थे। बोलते हैं अमुक जगह जाने से मिलेगा, अमुक जगह नहीं। मायंक एक्चुअली मायंक तो किंतु यही था। बोल कामाख्या माई के, बोल गुरु वामदेव के, तारा माई के, अपने गुरु महाराज के, श्री जोगी डॉक्टर रामनाथ गोरी बाबा की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महामाया माँ कामाख्या के नगर कामरूप के नज़ारे नायाब थे। उस मायावी नगर में अब मुझे शायद 15 दिन हो गए थे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद भक्तों की भीड़ अब माँ की एक झलक पाने को व्याकुल हो रही थी। यह सिलसिला लगातार जारी था। जादू की इस रहस्यमयी तिलिस्मी दुनिया में जो जैसा दिख रहा था वो वैसा ही होगा, सत्य नहीं माना जा सकता। कौन किस रूप में खुद की असलियत छुपाए हुए वहां घूम रहा है, ये समझना आसान नहीं है। इसलिए वहां उस हजारों की भीड़ में कौन क्या है, इस जिज्ञासा से अधिक उपयुक्त ये भाव है कि खुद की आंखों को जो दिखता है उसी पर भरोसा करें और मातृशक्ति को नमन करते हुए यात्रा पूरी करें। तर्क वितर्क के साथ जूझते साधु संतों को भी उनकी साधना का फल आसानी से नहीं मिलता, तो साधारण संसारी जनों को ये इच्छा क्यों रखनी चाहिए कि उन्हें कामरूप कामाख्या माँ के उन महाशक्तियों का उपहार मिल ही जाएगा जिसे संभालने का शऊर सीखने में ही उम्र निकल जाती है। हठ योगी एक साधु की विचित्र साधना की कठिनाइयाँ हमारे सामने थी। वो साधु कई महीनों से खड़े रहकर माँ कामाख्या की कृपा के लिए साधना में लीन थे। आखिर क्या थी उनकी कामना? ये तो साधना हमारा हठ योग है। अच्छा,
और कामाख्या माता मेरे को बुलाती हैं, हम आते हैं दर्शन करने। और कुछ हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो हम तो जनता के लिए प्रयत्न रहते हैं कि जनता खुशी से रहे। हमारा जो परिवार है या जनता परिवार है हमारा, जनता सारा खुशी से रहे, हम लोग ये मनाते हैं कामना। और हम अपने प्रयत्न क्या मनाएगा, हम तो साधना कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। हम आप लोग खुशी से रहो, जनता मेरी खुशी से रहे, बस यही साधना हमारा है, यही लक्ष्य है कि सल्तनत बचा रहे, हिंदू धर्म बचा रहे। ठीक है। बाबा कब से खड़े हैं आप? वहीं रखा 10 महीने से खड़े हैं, 12 साल का ड्यू है हमारा। 10 महीने से हम फरारी कर रहे हैं, अन्न नहीं खाते हैं, दूध चाय यही दही पीते हैं बस। तो ये सोना जगना और अगर जो नित्य कर्म कैसे करते हैं? ऐसे खड़े खड़े हगना मूतना सब खड़े खड़े करना, जाना तो खड़े, कहीं है लेटना तो इसी के ऊपर। जब कभी नींद आता तो ऐसे पैर मेरा नीचे ही रहेगा, देखो फूला हुआ है पैर, देखो पैर चला है। इसके बाद फिर क्या है आगे, क्या साधना? 12 साल के लिए आपने 12 के पास साधना हो जाएगा, मेरा संकल्प हो जाएगा तो हम बैठ जाएगा। जैसे तुम्हारे भगीरथ ने गंगा को लाए थे तो खड़ी तपस्या किया, बैठ के तपस्या किया, खड़ी तपस्या किया है, फिर एक पैर से ऐसे किया तपस्या है। तो ये तप जप का प्रमाण है, समझो कि हठ योग है। हठ योग में हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जब हम आनंद में हो जाएंगे, हमको क्या चाहिए, हम तो आनंद में हैं, हमको क्या चाहिए। हम तो यही मनाते हैं मेरा संसार सही रहे बस। उनकी भैरवी भी उनके साथ ही लगातार उनका साथ दे रही थी। क्या रिश्ता है? वो सब गुरु भाई है हमारा नागा बाबा तरफ का। तो आप ये इधर हर साल को आता है ना? हाँ, तुम नहीं, बचपन से मैं यहाँ आता था दुखी टाइम में, तो माँ का पास में आया। आने टाइम में जोन दिन पहली बार आया तो वहाँ मैं मनस्कामना किया तो मैं अच्छा हो गया। अच्छा होने जोन टाइम में मैं हो गया, वही टाइम से फिर अभी मैं 1 साल नहीं आता हूँ बोल के सब साल आता हूँ, 12 साल हो गया। तंत्र विद्याओं की साधना में स्त्री पुरुष का प्रेम पूर्ण साथ आवश्यक माना जाता है। अक्सर ये भैरव भैरवी गुरु शिष्य जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं। अद्भुत है वाम मार्गियों का ये पंथ। वो कामाख्या माँ, वो तो एको ही शक्ति ही परमेश्वरस्यम बिरना चतुर्धार विनियोग काले भोगे भवानी पुरुषेश विष्णु कुपे सुकाली समरेशु दुर्गा, सब एक ही है। जो ये जगन्नाथ वो तो माँ एको ही शक्ति, एक शक्ति है। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। जय माता कामाख्या की पंडित जी, मतलब ये हुआ कि संसार में देखने में कई शक्तियां हैं लेकिन है एक ही शक्ति। तो स्त्री पुरुष दोनों एक हुए? एक हुए। जो पुरुष सो नारी है, एक ही शक्ति है। जय माँ कामाख्या की जय। माँ कामेश्वरी के उस जादुई नगर में पुरुष साधक पुत्र भाव से उपस्थित होते हैं। इस अद्भुत मनोभाव को जागृत रखने वाले साधकों में माँ के प्रेम के प्रति अधिकार भाव भी कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कुछ साधु संतों में माँ कामाख्या देवालय यात्रा की व्यवस्था और नियमों के प्रति नाराजगी भी नजर आई।